महाराष्ट्र के पुणे में एक बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग को चुनौती दे डाली है। लगातार इस बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। गुलियन बैरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस बीमारी, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस बीमारी से मौत की सूचना है। कुछ दिन पहले सी सोलापुर जिले में अपने गांव गया था, तभी से उसे दस्त हो रही थी। कमजोरी बढ़ने पर सोलापुर के प्राइवेट अस्पताल उपचार के लिए गया, जहां उसे जीबीएस का पता लगा। तबीयत स्थिर होने पर आईसीयू से सीए को बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ देर बाद सांस लेने में दिक्कत की वजह से मौत हो गई। इससे पहले एक महिला मरीज की भी मौत हो चुकी थी। पुणे में अब तक 101 मामले इस बीमारी के आ चुके हैं, जिन 16 मरीज वेंटिलेटर पर है। केंद्र ने जांच के लिए एक टीम पुणे भेजी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने रविवार को कहा कि पुणे नगर निगम के कमला नेहरू अस्पताल में जीबीएस के मरीजों का फ्री इलाज होगा। जीबीएस जैसी दुर्लभ लेकिन उपचार योग्य स्थिति से पीड़ित 16 मरीज वर्तमान में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। जांच में भर्ती मरीजों से लिए गए कुछ जैविक नमूनों में कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया का पता चला है। सी जेजुनी दुनिया भर में जीबीएस के लगभग 1/3 मामलों का कारण बनता है और सब गंभीर संक्रमणों के लिए भी जिम्मेदार है। अधिकारी पुणे के पानी का नमूना ले रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मामले सामने आ रहे हैं। जांच के बाद पता चला कि पुणे के मुख्य जलाशय खड़कवासला बांध के पास एक कुएं में बैक्टीरिया ई कोली का हाई लेवल था, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि स्पष्ट नहीं है कि कुएं का उपयोग किया जा रहा था या नहीं। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे पानी को उबाल लें और खाने से पहले अपना खाना गर्म कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो केसेस है वो पर्टिकुलर एरिया में है, तो अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे जो पानी की वजह से ये कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से ये हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे पानी के सैंपल भी है, वो भी टेस्ट कर रहे हैं। उनको अभी रिपोर्ट अभी आ रहे हैं, उसके बाकी रिपोर्ट आ रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। एनआईवी में भी सैंपल्स भेजे हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। सिम्टम्स क्या है और किस तरह लोग अपने आप को तो इसमें ऐसा पर्टिकुलर एज ग्रुप है नहीं, बच्चों से लेके जो ओल्ड एज तक किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। अभी का जो फिलहाल जो एरिया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो कोई डिसीज नहीं, ये सिंड्रोम है। तो ये जो सिंड्रोम है वो बहुत सारे बीमारियों की वजह से है। कभी ऑटो इम्यून भी हो सकता है, कभी जो अपने शरीर में जो है अपना एंटीबॉडीज तैयार होके वो अपने नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, इसकी वजह से होता है। तो ये मल्टीपल रीजंस इसके हैं। अभी का जो ये है इसमें जो पेशेंट्स दिखाई दिए हैं उनमें किसी को फीवर की हिस्ट्री है, किसी को डायरिया हो गया है, लूज मोशंस थे, और उसके बाद ये उनको वीकनेस ऐसा महसूस हुआ है और उसकी वजह से ये हुआ है। लोगों से हम यही अपील करेंगे कि डरने की इसमें ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद का ख्याल रखिए। जो इंफॉर्मेशन आती है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो हम बताएंगे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए जो भी हम आपको बताएंगे उसके ऊपर आप विश्वास रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ऐसे कुछ भी लक्षण हैं तो वो खुद किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा ना लें। नज़दीक के जो डॉक्टर्स प्राइवेट रहेंगे या गवर्नमेंट के रहेंगे उनको जाके आप दिखाइए, और जितना जल्द से जल्द आप जाएंगे और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट होगा, उससे रिकवरी फास्ट होगी। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। डॉक्टरों ने कहा कि जीबीएस के 80% प्रभावित रोगी अस्पताल से छुट्टी मिलने के 6 महीने के भीतर बिना सहायता के चलने लगते हैं। कुछ को अपने अंगों का पूरा उपयोग करने में 1 साल या उससे अधिक समय लग सकता है। जीबीएस उपचार भी बहुत महंगा है। मरीज की बीमारी के अनुसार उसे इंजेक्शन लगते हैं। जीबीएस होने पर शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही नसों पर हमला करता है। इससे अचानक सुन्न, मांसपेशियों में कमजोरी या लकवा हो जाता है। पुणे सिविक बॉडी के सोर्स के अनुसार इसके लक्षणों में दस्त, पेट दर्द, बुखार, मतली और उल्टी शामिल है। यह दूषित पानी या खाने से हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से उबला हुआ पानी पीने
और खुले में या बासी खाना खाने से बचने की सलाह दी। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।